हमारे सदर शोएब जमाई साहब मुझे एक वीडियो दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, कौन सा नचनिया है वो, रिंकिया के पापा वालों से मेरी बस यही अपील है कि मैं इस टाइम बिल्कुल तन्हा अपने 2 बच्चों के साथ अकेली खड़ी हूँ, तो प्लीज वो मेरे हक में दुआ करें और मेरे शौहर के लिए, और मेरा जितना हो सके साथ दें। जो कि स्टार प्रचारक आप लोगों ने मुझे देखा होगा आम आदमी पार्टी का, आज आम आदमी पार्टी से त्याग करता हूं और AMM को ज्वाइन करता हूं और अपनी भाभी को इस सरजमीन से जिताकर भेजेंगे। हम शफाउर रहमान को आजाद कराएंगे। हम ये सवाल करते हैं कि आप एक दंगाई को टिकट कैसा दे सकते हैं कि जिस पार्लियामेंट के अंदर मैं जाकर बैठता था, उस पार्लियामेंट के अंदर एक दहशतगर्द भी बैठती थी जिसका नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है आई थिंक यहाँ के माइनॉरिटीज़ को, और शिफा रहमान, और एक चेंज की भी शायद ज़रूरत है। एक बात तो समझ में आ गई है, अच्छे अच्छों के होश उड़े हुए हैं ओखला के अंदर सिर्फ शिफा भाई की वजह से। इनकलाब 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 इनकलाब, हम देखेंगे, हम देखेंगे। मैं खुद एक जामिया अलुमनाई हूँ और आप जानते हैं आपके बीच का आपका भाई हूँ, और हमारी ये कोशिश थी कि एक दिल्ली के सदर होने के नाते कि हम दिल्ली के अंदर सियासत की एक ऐसी बयार चलाएं और ऐसा मौका हो कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे वो साथी, हमारे वो आंदोलनकारी जिन्होंने CNRC प्रोटेस्ट के अंदर और दिल्ली के क्या पूरी हिंदुस्तान को जगाने में एक अहम भूमिका निभाई है, हम उनको अपना लीडर बनाएंगे। इसलिए हमने ये नारा दिया कि जेल का जवाब वोट से देंगे इंशाअल्लाह, और जवाब भी दिया जाएगा। और हम भी शुक्रगुजार हैं इन परिवारों का कि उन्होंने भी हमारा साथ दिया। और मैं सबसे पहले ही कहना चाहूंगा कि जब ये प्रपोजल लेकर मैं सदर मजलिस के पास और इम्तियाज अली साहब के पास हम गए और हमने कहा कि हमें अपने जामिया अलुमनाई के प्रेसिडेंट शिफाउर रहमान साहब को चुनाव लड़ाना है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जमाई साहब अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं, पार्टी भी तैयार है, असुद्दीन ओवैसी साहब भी तैयार है, अब हम तो तैयार हैं, ओवैसी साहब भी तैयार है, इम्तियाज जलील भी तैयार है। आप तैयार हैं या नहीं है? तैयार है ना? जिताओगे ना? तो ये आवाज जहां तक गूंज के जा रही है, उनको हम बता देना चाहते हैं कि अब ओखला में समीकरण बदलने वाला है, और आज से आप देख लेना इंशाअल्लाह कि यहाँ सिर्फ मजलिस और पतंग ही पतंग होगा। इन चंद अल्फाजों के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। इनकलाब 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 इनकलाब, इनकलाब 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 इनकलाब, हम देखेंगे, हम देखेंगे। हम पर ही आजमाए गए और हम ही को जालिम कहा गया। मैं जितनी देर यहां पर बैठा हुआ था, शिफा भाई के दोनों बच्चों को मैं देख रहा था। मेरे भी 2 बेटे हैं और मैं तसव्वुर कर रहा था कि शिफा भाई की जगह पे शायद मैं भी हो सकता था। आज शिफा भाई हमारे इस महफिल में नहीं है। लोग सोच रहे होंगे कि उम्मीदवार ही नहीं है, इलेक्शन कैसे लड़ा जा सकता है। मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं, 5 फरवरी तक ओखला के हर नौजवान ने अपना नाम तब्दील करके अपने गाड़ी पे, अपने घर पे, अपने टी-शर्ट पे ये लिखवा लेना कि मेरा नाम शिफाउर रहमान है। ये इलेक्शन शिफाउर रहमान नहीं लड़ रहे हैं, ओखला के वो गयूर मुसलमान ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं हमारी बहन को ये यकीन दिलाने के लिए आया हूं
कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी है, लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हमें पूरा यकीन है कि यहाँ के नौजवान ये बात अच्छी तरह से समझ ले कि आज शिफाउर रहमान के ऊपर जो गुजर रही है, अगर हम खामोश रहे तो शायद जब हमारी बारी आएगी तब कोई हमारे लिए खड़ा नहीं रहेगा। जब से हम यहां पर आए, आज भी मीडिया वाले मेरे पास आए और एक ही सवाल हमसे बार बार करते हैं। ये सवाल करते हैं कि आप एक दंगाई को टिकट कैसा दे सकते हैं। मैं उनकी तरफ देख के मुस्कुरा कर यह जवाब देता हूं कि जिस पार्लियामेंट के अंदर मैं जाकर बैठता था, उस पार्लियामेंट के अंदर एक दहशतगर्द भी बैठती थी जिसका नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह है। मैं उन्हें यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या शिफाउर रहमान साहब को अदालत ने दोषी करार दिया है? नहीं दिया है। आरोपी है, आरोप किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। अदालतें बनती क्यों है? अदालतों के अंदर सुनवाई होती क्यों है? ये तय करने के लिए कि फलां शख्स दोषी है या नहीं है। सिर्फ आरोप की बुनियाद के ऊपर अभी गाड़ी में आते वक्त हमारे सदर शोएब जमाई साहब मुझे एक वीडियो दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, कौन सा नचनिया है वो, रिंकिया के पापा, रिंकिया के पापा इंटरव्यू में कह रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी बड़ा खतरनाक है, उसके झांसे में नहीं आना चाहिए करके। दोस्तों, आज जब मैं दिल्ली आता हूं तो मेरे सामने एक सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी, सबके निशाने के ऊपर अगर कोई है तो आप हैं, हम हैं। लेकिन हम अब भी, हमें सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ना है। किसी को 2100 रुपए की लालच के अंदर जाकर लाइन में खड़े रहना है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर आज चाहे वो ताहिर हुसैन हो या शफा भाई हो, अगर इनके लिए अगर आज नहीं खड़े रहेंगे मेरे भाई, जवाब हमें देना है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी चले जाओ, सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इन्हें टिकट क्यों दिया गया। इसलिए टिकट दिया गया है कि हम हक के साथ है, इंसाफ के साथ है, सच्चाई के साथ है। जिस दिलेरी के साथ शिफा भाई खड़े रहे, किसके लिए? क्या अपने जाती मफाद के लिए? आपके लिए, हमारे लिए, पूरी कौम के लिए खड़े रहे, लड़े। बुज़दिल नहीं है। जिस वक्त ये चल रहा था, कई सारे बुज़दिल अपने घरों में छुपकर बैठे हुए थे, हम लड़े। आपको ये तय करना है कि आने वाली 5 तारीख के दिन आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो हालात आज इस मुल्क के अंदर है, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर हम आज ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे, मैं उन बच्चों को यहां पर खड़े कर सकता। मैं, आप देखिए उन बच्चों कि कैसी हालत, कैसी कैफियत, छोटे छोटे बच्चे, बाप जेल में, कैसी कैफियत रही होंगी, कभी तसव्वुर करिए। अरे सियासत अपनी जगह के ऊपर, कोई हारेगा, कोई जीतेगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा ओखला की आवाम से
ओखला के तमाम वो उम्मीदवारों से जो मेरे पास भी आए थे टिकट मांगने के लिए, मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, इस बार के इलेक्शन के अंदर अपने आप को 2 कदम पीछे हटा लीजिए, शिफा भाई का साथ दीजिए। यह आवाम तुम्हें सर पर बिठाएगी, सर पर बिठाएगी। आइए उनका साथ दीजिए मेरे भाई। हम कब तक ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे? हमें जिगर वाले लोग चाहिए, लड़ने वाले लोग चाहिए। मैं जानता हूं अकेले महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी इनकी हुकूमत के खिलाफ अकेले खड़ा था, पूरी ताकत लगा दिए मुझे हराने के लिए। वो समझे हार गया तो अब खत्म हो जाएगा। मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं, किताबों पर अगर धूल चढ़ जाती है तो किस्से खत्म नहीं होते हैं, कहानियां खत्म नहीं होती। लड़ेंगे, फिर खड़े रहेंगे पूरी मजबूती के साथ, लेकिन अगले 20 दिन आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ऐसे जलसे तो होते रहेंगे, इंशाअल्लाह असद साहब भी आएंगे, लेकिन मेरे भाइयों ये 20 दिन ये समझ लीजिएगा, पूरे मुल्क को आपको एक पैगाम देना है। मैं तो तमाम सियासी पार्टी के वो तमाम मुसलमान लीडरों से ये कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि तुम इलेक्शन के अंदर जीतने के बाद लोगों के अंदर दिल में जगह बना सको। अगर इस बार शिफा भाई का साथ दे दिए, यकीन मानो उस जीत से ये जीत बहुत बड़ी रहेगी, एक बहुत बड़ा पैगाम रहेगा। मेरे भाई, मैं तमाम लोगों से ये अपील कर रहा हूं, एक एक घर जाइए, खटखटाइए। मेरी मां और बहनों से मैं ये अपील करना चाह रहा हूं कि आप ये 20 दिन समझ लीजिएगा कि हमारी जिंदगी के बहुत अहम दिन है, किसी और के लिए नहीं, तो उन 2 मासूम बच्चों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करने के लिए आया हूं। मेरे भाई, सोचिएगा उन छोटे छोटे बच्चों की कैफियत कैसी होगी, तो जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा अब्बू, हमारे अब्बा कब वापस आएंगे, कब हमें गले लगाएंगे। जिस वक्त ये फैसला लिया गया था कि हम इनका साथ देंगे, असद साहब ने खुद ये फैसला लिया था। उन्होंने कहा था कि कितना भी मेरे ऊपर इल्जाम आ जाए, जो लोगों को बोलना है बोलने दे, हम खड़े रहेंगे। और आज उनके पूरे परिवार, उनके पूरे घर वाले, उनके जितने रिश्तेदार हैं, उनको हम खुले तौर से कहना चाह रहे हैं, ओखला की आवाम से, नौजवानों से ये अपील करना चाह रहे हैं कि आप लोग इस बात का अंदेशा नहीं लगा सकते हैं कि आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है। आप समझते हैं कभी किसी को पैसे की लालच दी जाएगी, कभी कोई अपने सियासी दुकान चलाने के लिए कि हो सकता है कि मैं उनका साथ दूंगा तो मुझे कॉरपोरेशन का टिकट मिल जाएगा, मुझे कोई कमेटी मिल जाएगी। उनसे कहीं ज्यादा आज अगर आपको सोचना है तो इस मुल्क के हालात के अंदर हम किस राह जाने वाले हैं। हमारी लड़ाई जमहूरी तर्ज के ऊपर है, हम जमहूरी तर्ज के ऊपर ये लड़ाई लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। सभी को अगर इख्तियार है इलेक्शन लड़ने का, तो ऐसा नहीं है कि शफा भाई पहले वो शख्स है जो जेल के अंदर रहकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जमानतें सबको हो जाती है, बेल सबको मिल जाती है, क्या वजह है कि इनकी सुनवाई तक नहीं होती है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, आज दिन भर जितने लोगों से मैंने मिला हूं, जितने मीडिया वालों से मैं मिला हूं, एक बात तो समझ में आ गई है, अच्छे अच्छों के होश उड़े हुए हैं ओखला के अंदर सिर्फ शिफा भाई की वजह से। की वजह से शिफा और रहमान
जेल के अंदर है। नवेल साहब, हमारी वजह से तो अगर खड़ा मेरी होता, आवाज सुन रहे हैं तो हम उसके साथ हैं। आई थिंक सारे लोगों को एक मौका चाहिए कि वो देख पाएं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आई थिंक यहाँ के माइनॉरिटीज़ को और शिफा रहमान, और एक चेंज की भी शायद ज़रूरत है, और उस वजह से लगता है कि कैंडिडेट काफ़ी आगे जाएगा। वालों से मेरी बस यही अपील है कि मैं इस टाइम बिल्कुल तन्हा अपने 2 बच्चों के साथ अकेली खड़ी हूँ, तो प्लीज़ वो मेरे हक में दुआ करें और मेरे शौहर के लिए, और मेरा जितना हो सके साथ दें और मेरे साथ हमवार होकर चलें। ठीक है, आप सब लोगों का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह उम्मीद ही उम्मीद है। बिल्कुल, आप देख नहीं रहे, अभी तो ये आगाज है। पर बाजी को विधानसभा में पहुंचा कर ही दम लेंगे, आप ये लड़ लेंगे। तो हम खुद MIM में सभी लोग आए हैं और इंशाल्लाह हाँ। हमारी उम्मीद है कि बहुत अच्छे लगभग 30 से 40 हजार वोटों से इंशाल्लाह जिता कर भेजेंगे। मैं अचानक आम आदमी पार्टी का आज आप लोगों से ऐलान करता हूं, और ओखले के विधायक का इलेक्शन मैंने लड़ाया, और आज मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं, जो स्टार प्रचारक कल आम आदमी पार्टी का था, मैं आज अपनी भाभी के आंसू देखकर मैं आज अपनी भाभी के साथ हूं। पूरा ओखले के अवाम, आज पूरा ओखला हमारी भाभी के साथ है, शफाउर रहमान के साथ है। और मैं आपसे आज ये ऐलान करता हूं, जो कि स्टार प्रचारक आप लोगों ने मुझे देखा होगा आम आदमी पार्टी का, आज आम आदमी पार्टी से त्याग करता हूं और AMM को ज्वाइन करता हूं, और अपनी भाभी को इस सरजमीन से जिताकर भेजेंगे। हम शफाउर रहमान को आजाद कराएंगे। हम, ये वादा है हमारा अपनी मीडिया से, ये वादा है हमारा हिंदुस्तान से। ये शाहीन बाग के लोग, ये अबुल फजल के लोग, ये खफ्फार मंजिल के लोग, एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक दुकान वाला, सब शाहीन बाग के हर आदमी, एक एक आदमी आज शफाउर रहमान को सपोर्ट करेगा। मैंने बार-बार के आम आदमी पार्टी छोड़ दी आपने, जी। शिफाउर रहमान की वजह से छोड़ी है, उनमें कुछ कमी थी। मैंने शफाउर रहमान की वजह छोड़ी। जो बच्चा हमारे लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए आज जेल में बंद है, उस बहन का आज आंसू नहीं देखा गया, उससे आज हमने वादा किया है कि हम शफाउर रहमान को छुड़ाएंगे जेल से।